दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ के नए वीडियो में मैं शिव सिंह आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं बॉस की नोटबंदी लेके। हाँ साथियों, बॉस बॉस बोले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बॉस हैं हमारे देश के। उनके कुछ काम, उनके कार्य, उनकी नीतियाँ कुछ हैं ही ऐसी जो ये हमको जताती हैं, बताती हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नहीं, बॉस है। एक ऐसा बॉस जो सिर्फ आदेश देता है, बाकी आसपास वाले उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। उनमें ना कोई तर्क होता है, ना कोई लॉजिक होता है, बस क्योंकि बॉस ने कह दिया और उस हुक्म का पालन होना चाहिए। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ नोटबंदी। आपको फिर दोबारा ले चल रहा हूँ 2016 मैं आपको प्रवेश कराता हूँ अपने इस वीडियो में। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में आखिर नोटबंदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को क्यों करी, उसका मकसद क्या था, सरकार ने क्या तर्क दिया, आरबीआई ने क्या तर्क दिए थे, उसमें विपक्ष क्या क्या आरोप थे, और कुछ आंकड़े मैं आप लोग के सामने आज लेकर के आरोप पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जब हमारी सरकार या ये कहें आरबीआई जो नोट आपके घर में आते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं, वो कैश, उसका खर्चा कितना है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था 16 की कितनी थी, 2023 में कितनी है, नोटबंदी 2.0 जो किया गया है ये कितना सही है, ये सारी बातें आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। आप हमारे वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब आते हैं मूल मुद्दों के साथ। आखिर नोटबंदी 2.0 क्यों, नोटबंदी 1.0 क्यों। साथियों, याद करिए वो ऐतिहासिक दिन 8 नवंबर 2016 रात के घड़ी में 12 बजते हैं और हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हाजिर होते हैं देश के समक्ष लाइव और बोलते हैं कि आज मैं एक ऐतिहासिक फैसला करने जा रहा हूँ, ऐतिहासिक, जिसमें आतंकवाद पर वार हम करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का खात्मा करने जा रहे हैं। बाहर में जो काला धन है स्विस बैंक में लाखों करोड़ों का, वो हमारे भारत में आ जाएगा। बेनकाब हो जाएंगे वो सारे भ्रष्टाचारी जिनका पैसा स्विस बैंक में है। उनका इशारा विपक्ष की तरफ था। और 140 करोड़ नागरिकों के खाते में, एक के खाते में 15 लाख रुपए होगा। भाइयों बहनों, जारी नोट पर रोक लगेगी। इस प्रकार के उनके, याद करिए, रात के 12 बजे 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसके बाद तो कुछ हड़कंप मच जाता है देश भर। ना जाने कितने आम नागरिक लाइन में लगे लगे शहीद हो जाते हैं। शहीद नहीं, शहीद उनको कहना सही नहीं रहेगा, शहीद केवल हमारे देश के जो हीरो हैं, आर्मी, उनको कहते हैं। लाइन में लगे लगे कई लोगों की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं कई लोग, आकस्मिक मृत्यु जिसे हम बोलते हैं। विपक्ष का वार चालू होता है और विपक्ष कहता है, आरोप लगाता है सरकार का कि जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम करी है। मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष कह रहा था। 2000 का नोट जो सरकार लेकर के आई है, अभी जो बंद किया है सरकार ने, आरबीआई ने जो वापस लिया 2000 का नोट, उस समय विपक्ष कह रही थी 2000 का जो नोट सरकार लेकर के आई है, ये इससे तो भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। काला पैसा, मतलब आप इसको कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे सपोज करिए 10-10, 20-20, 50, ये जो करेंसी है, ये जो करेंसी जितनी छोटी होती है किसी देश में, काले जो कारोबारी होते हैं उनको उस पैसे को उतना कठिन होता है लेके जाना कैश के रूप में, और करेंसी जितनी बड़ी होगी उतना कठिन होता है, माफ़ करिए, उतना आसान होता है। तो 500 और 1000 के नोट बंद करे थे, वापस लिए थे सरकार ने, और 2000 के नोट चालू करे। इस पर तर्क था सरकार का, आरबीआई का और सरकार का,
कि करेंसी की कमी ना हो जाए। 500 और 1000 की जो करेंसी थी वो करीब करीब मान के चलिए 15.50 लाख करोड़ की थी 2016 तक, उस दिन तक भारत की 15.50 लाख करोड़ बाहर मार्केट में घूम रहे थे। अब जो पैसा वापस आएगा तो जब वापस आएगा ये पैसा तो वापस मार्केट में 500 1000 जो बंद करें उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई के लिए वापस छपाई करना 500 और 1000 या दूसरे नोट का या छोटे नोट का वो पॉसिबल नहीं है। सपोज करिए 500 1000 के बंद करें तो नए नोट लेके आए, नए नोट इतनी जल्दी छपाई नहीं हो सकती और छोटी करेंसी में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेंसी को बढ़ाया गया, 2000 को किया गया। मगर उसमें जो सरकार का तर्क था, आरबीआई का तर्क था, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, जो सबसे मेन चीज़ थी, वो और आसान हो जाएगा। क्योंकि पिछले जो आंकड़े आए हैं कई दिनों के, कई सालों के, वो ये बताते हैं भ्रष्टाचार 2016 के बाद, 17 के बाद, नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। ना जाने कई नेता और जो अधिकारी हैं उनके घर में अभी जब लगातार ईडी आरबीआई के छापा पड़ा है, हमारे दुर्ग में भी अलग अलग जगह में, इवन बीजेपी के एक नेता के घर में और उसके बेटे के घर में जब छापा पड़ा वहाँ भी 2000 के नोट पाए गए। मतलब खुद बीजेपी वाले, मतलब काली कमाई के लिए, काली कमाई कहीं ना कहीं बीजेपी भी कर रही है, इसका प्रूफ था। तो ये जो 2000 के नोट थे सबके घर में जब छापा पड़ा तो ईडी ने पाया और कि 2000 के नोट उनके घर में भमार है, 2000 के नोट। मतलब बहुत आसान हो गया भ्रष्टाचार करना। तो शायद मोदी जी देशद्रोही कह देंगे मेरे को, बोलूं क्या? शायद मोदी जी यही चाहते थे, देश में भ्रष्टाचार बढ़े, उनकी झोली भरे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊंगा साथियों, 8 नवंबर को सरकार ने, 8 नवंबर 2016 के बाद 2017 से सरकार ने काला दिवस, मतलब 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। 2 साल 3 साल मनाया, 2017, 18, 19। जब सरकार को पता चल गया कि इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है, कई लोग मर गए हैं, कई धंधे, कई व्यापार खत्म हो गए, कई व्यापार बंद हो गए, मध्यम वर्ग के जो व्यापार थे वो खत्म हो गए, और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आतंकवाद कम नहीं हुआ, पत्थरबाजी कम नहीं हुई, पत्थरबाजी बल्कि बढ़ी है, और नकली करेंसी मार्केट में आ गई है। तो सरकार ने ये जो 8 नवंबर का जो खेला था काले धन का दिवस जो बनाती थी सरकार, ये बंद कर दी। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में गुड़गुड़ी बजा के मोदी सरकार आई थी विकास की बात लेकर, गुजरात का विकास मॉडल। 2019 में गुजरात का विकास मॉडल कहीं नज़दीक नहीं आया, कहीं भी प्रचार नहीं किया गया उसके बाद में विकास मॉडल के बाद, क्योंकि पोल खुल चुकी थी केंद्र सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की, विकास मॉडल की। ये सरकार एक बार बोलती है, फिर भूल जाती है, फिर वापस अपनी बात को ही काट देती है, इसकी आदत बन चुकी है। साथियों, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। दरअसल सरकार कह रही है, सरकार के कुछ नुमाइंदे कह रहे हैं, कुछ नेता, नोटबंदी 2.0 है, दोबारा फिर से नोटबंदी पर वार किया है, भ्रष्टाचारियों पर वार किया है मोदी जी ने, इस तरह के जो तर्क चल रहे हैं। लेकिन इसके बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का उनको ज्ञान ले लेना चाहिए। दरअसल 2016 में अगर बात कर ले, 17 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी हमारी, टोटल 17 लाख करोड़ की 16 में। 2023 में हो गई 33 लाख करोड़। उस समय 500 और 1000 के जो नोट थे वो वापस लिए गए थे। इस बार लिए गए हैं 2000 के नोट वापस। 2000 के जो नोट वापस लिए गए हैं वो जो मार्केट में थे उनकी आपको संख्या बता रहा हूँ। 2018 में, क्योंकि 17, 18, 19 3 साल 2000 के जो नोट थे वो छपाई हुई। बहुत सारे आरबीआई के अधिकारी इस 2000 नोट के लाने के और 2000 नोट की करेंसी के पक्ष में नहीं थे। इन मोदी गवर्नमेंट, मैंने बताया, बॉस इज द बॉस इज एवरीवेयर। 2018 में 6 लाख करोड़
6,73,000 करोड़ के नोट पूरे देश भर में घूम रहे थे, मौजूद थे भारत में। सिर्फ ये मैं अब 2000 का नोट का बता रहा हूँ आपको। 2023 में इसकी संख्या कम होते होते 3,62,000 करोड़ हो गई। अब याद करिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, मैंने जो बताया था आरबीआई का तर्क। आरबीआई ने कहा 2000 का नोट हमको इसलिए लाना पड़ा ताकि करेंसी की कमी ना हो जाए। लेकिन क्या साहब, अब 2023 में करेंसी की कमी नहीं होगी। 2023 में 3,62,000 करोड़ जो कैश बाहर घूम रहा है, इसकी भरपाई आप कैसे करोगे? इसकी भरपाई क्या आप 200 के नोट से, 100 के नोट से और 500 के नोट से करेंगे? कर पाएंगे? थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए आरबीआई को। आरबीआई पे ऐसे बहुत होशियार लोग बैठे हुए हैं आरबीआई में, पता नहीं कैसे। 3,62,000 करोड़ आरबीआई कहती है अब इस 2000 के नोट की जरूरत नहीं है, काम हो गया हमारा। आपने एक भूल करी थी, आपके आका ने एक भूल करी थी, अब उनको समझ में आ गया, अब और ज़्यादा खेला नहीं चलेगा, तो उड़ गए बाहर और आप लोग को फंसा गए। आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया होगा आप लोगों ने साथियों, मोदी जी इस वक्त भारत में नहीं है जब आरबीआई ये बात बोल रही है 2000 के नोट के। लेकिन 2016 में मोदी जी डंका बजा करके रात के 12 बजे आप लोग के सामने आते हैं लाइव। याद करिए 2016 बहुत ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक तो दिन था क्योंकि बहुत लोग बर्बाद हो गए, बहुत लोग मर गए, बहुत धंधे बंद हो गए। ऐतिहासिक दिन तो था, याद तो किया जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं 2000 के नोट पर। 2000 का जो नोट है, अब इसकी भरपाई कैसे होगी, पहला एक सवाल ये है। दूसरा, थोड़ा सा आप जानकारी रख लीजिए। 2016 में 17 लाख करोड़ मार्केट में घूम रहा था। मतलब 2016 में अर्थव्यवस्था, जैसे मैं आपको बताया, 17 लाख करोड़ की थी। लेकिन 6 से 7 सालों में अर्थव्यवस्था बढ़ी है। मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ी है। 2023 में 23 तक आरबीआई के हवाले से ही बता रहा हूँ ये बात, 33 लाख करोड़ की हो गई है। अब ये 33 लाख करोड़ का मार्केट है पूरा ऑल ओवर इंडिया का। तो इसमें 2000 का जो नोट वापस किया है, इसका क्या होगा? दूसरा पॉइंट साथियों, काले धन के बारे में बताना जरूरी है। काला धन कभी भी, आप भी अगर सुने होंगे, जानते होंगे, काला धन कभी भी कैश में नहीं होता। इन कैश बहुत कम होता है काला धन। काला धन का 1% हिस्सा कैश में होता है। कोई बेवकूफ़ नहीं है जो काला कारोबार कर रहा है वो अपने घर में उस पैसे को रखेगा। बहुत कम होते हैं, उसका 1%। सपोज करिए मेरा 1 करोड़ का कारोबार है ब्लैक मनी का, और वो पूरी ब्लैक मनी है। उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा ज़मीन में, सोने में, अलग अलग जगह। कैश में नहीं रखूंगा। कैश में थोड़ा बहुत पैसा रखूंगा बस। 1 करोड़ में से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो 1% जो पैसा होता है काला, वो होता है। ठीक वही चीज़ हुआ, आरबीआई के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक वही चीज़ हुआ। 99% पैसा 2016 के बाद 99% कैश वापस आ गया बैंक में, आरबीआई के पास 99% आ गया वापस। 1% नहीं है, वो 1% काला पैसा था। अब वो एक बड़ी नोटबंदी थी। अभी आपने सिर्फ 2000 के नोट को वापस लिया है। दूसरा पॉइंट सबसे अहम, आरबीआई कहती है 23, मतलब आज से 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक में पैसा जमा कर दो, ये इसकी तिथि डिक्लेयर करी है। लेकिन 30 सितंबर के बाद भी जो नोट है वो इलीगल नहीं होगा। 30 सितंबर के बाद भी ये जो नोट है 2000 का, ये इलीगल नहीं होगा। तो कहाँ चलेगा ये नोट? इलीगल नहीं होगा मतलब ये मार्केट में रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? यहाँ कुछ नया अपडेट देने वाले हैं, नई चीज़ आने वाली है। कंफ्यूज सरकार, कंफ्यूज गवर्नमेंट, कंफ्यूज अधिकारी, टोटल कंफ्यूज आरबीआई। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं। अगर ये फैसले टोटल आरबीआई लेती है अकेले अपने दम पर, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं, तो पता नहीं कौन से कहाँ से पढ़े हुए लोग हैं ये अधिकारी। मनमोहन सरकार के समय में एक से एक होशियार आरबीआई में बैठे हुए थे लोग। 2009 में मंदी हो जाती, 10 में 11 में हम वापसी कर लेते हैं कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में।
उस समय होशियार लोग बैठे हुए थे खुद, क्योंकि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उनको खुद जानकारी थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये भी जानकारी नहीं थी कि उनकी डिग्री क्या है। डिग्री अभी लिए कुछ समय बाद। तो साथियों, बहुत झोलम झोल है। नोटबंदी 2.0 नहीं है, बल्कि इसको तो मैं नोटबंदी बोलूँगा ही नहीं। नोटबंदी है ही नहीं, ठीक है। जो फैसला एक गलत लिया, उस चीज़ का रियलाइज़ बहुत लेट होगा, 6-7 साल में। उसमें 2000 के नोट को वापस लिया गया है, जिसकी मेरी जानकारी में, मेरे को जो जानकारी मिली, काफ़ी अधिकारियों ने, आरबीआई के अधिकारियों ने, काफ़ी गवर्नमेंट ने बोला था मोदी जी को कि ये 2000 का जो नोट है ये मत लेके आइए मार्केट में, रायता मत फैलाइए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मान जाए, वो प्रधानमंत्री क्या, मोदी जी क्या, आखिरकार लास्ट में आज 6-7 साल बाद, सब डुबाने के बाद, बर्बाद करने के बाद में, कई धंधे बंद होने के बाद में, कई लोग के मरने के बाद में, आज रियलाइज हो रहा है। अमेरिका तक में साथियों $1 से लेकर के $100 तक चलता है। $100 के ऊपर कोई भी डेवलप, कोई भी कंट्री, कोई भी विश्व, वहाँ पर $100 के ऊपर का लेन देन नहीं होता है। $100 के ऊपर कोई नोट ही नहीं, कोई करेंसी ही नहीं होती। इसीलिए क्योंकि जो उसमें ब्लैक मनी शामिल रहता है। 100 के ऊपर जितना ज़्यादा करेंसी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा बड़ा नोट रहेगा, सपोज करिए 5000 का नोट आ जाए, उतना आसान हो जाएगा कारोबार को। 1 लाख रुपए, मान लीजिए 10 लाख रुपए लेकर के जाना है, तो 500 के 100 नोट से उनका काम हो जाएगा, बहुत इजीली लेके चले जाएंगे। तो 2000 का जो नोट वापस लिया है सरकार ने, वो बहुत लेट लिया है। इसको लेने के बाद भी अब वापस फिर से प्रॉब्लम मार्केट में आने वाली है। और मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली कि करेंसी की कमी होने वाली है, बहुत बड़ी मात्रा में, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में। क्योंकि 3,62,000 करोड़ मार्केट में घूम रहा है। ये नोट उस समय नहीं छप पा रहे थे, तो अभी कैसे छपेंगे बड़ी मात्रा में। और इसमें एक चीज़ आपको जानना समझना होगा, लास्ट में आखिरी करूँगा ये बात बताते हुए, कि नोट कैसे छपते हैं, उनका कितना पैसा लगता है, ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल देना चाह रहा हूँ। 10 रुपये का नोट अगर आरबीआई छापती है साथियों, तो उसमें 1 रुपये 1 पैसा लगता है छपाई में। छपाई का पैसा बता रहा हूँ। 10 रुपये में 1 रुपये 1 पैसा, 20 रुपये में 1 रुपये 50 पैसा, 50 रुपये में 1 रुपये, 100 रुपये में 1 रुपये 51 पैसा, 500 में 2 रुपये 50 पैसा, और ऐसे 2000 में 4 रुपये 80 पैसा चार्ज लगता है छपाई का। क्योंकि फ्री का तो नहीं आता, मशीन में छपती है। और हमें पेड़ से तो नहीं मोदी जी उतार के लाते, या अपने घर से तो नहीं देते, छपाई होता है आरबीआई में। आरबीआई मशीन, वहाँ पर छपाई की मशीन है, वहाँ छपता है और उसका चार्ज लगता है, पैसा लगता है। तो ये जो बाहर 3,62,000 करोड़ घूम रहा है, ये कमी कैसे आएगी, ये कमी कैसे पूरी करेगी सरकार, इसका जवाब देना चाहिए सरकार। और कोई भी नया अपडेट आता है नोटबंदी से रिलेटेड, हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ से शिव सिंह को इजाज़त दीजिए। नए फिर वीडियो के साथ मैं दोबारा मिलूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार देते रहिए गूंज लाइव न्यूज़ को। तब तक के लिए नमस्कार।